सीईएमसीए के सहयोग से निर्मित पावर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा आपात स्थिति बचाव और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया पर इस सीखने वाले वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपातकाल क्या है? आपातकाल एक अप्रत्याशित और कठिन या खतरनाक स्थिति है, विशेष रूप से एक दुर्घटना जो अचानक होती है और इससे निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण, जब विद्युत धारा शरीर से होकर गुजरती है तो बिजली का झटका लगता है। यदि आपके शरीर का कोई भाग विद्युत परिपथ अर्थात एक जीवित तार और एक बिजली के क्षेत्र को छूना या एक जीवित तार और दूसरे तार को भिन्न वोल्टेज पर स्पर्श करना, फिर आपको बिजली का झटका लगेगा। मानव शरीर पर करंट का प्रभाव। करंट मानव शरीर पर प्रभाव 0 से 5 मिली एम्पियर। अवधारणात्मक भावना 5 से 10 मिली एम्पियर। मांसपेशी संकोचन 10 से 15 मिली एम्पियर। अधिक दर्दनाक एहसास 15 से 20 मिली एम्पियर। रेस्पिरेटरी फेलियर 20 से 30 मिली एम्पियर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। झटके की गंभीरता इस पर निर्भर करती है शरीर के माध्यम से धारा का पथ, शरीर से बहने वाली धारा की मात्रा एम्पियर, शरीर के माध्यम से शॉकिंग वाली धारा की अवधि। आइए अब विद्युत आपात स्थितियों से निपटने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया पर चर्चा करें। यदि आप अपने आप को एक विद्युत आपात स्थिति में साइट पर शामिल पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि क्या करना है और क्या नहीं। हम आपके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कदमों और इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी उद्योग में स्वास्थ्य और सुरक्षा OHAS के महत्व की जांच करेंगे। विद्युत आपात स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? चरण 1, बिजली का झटका लगने वाले व्यक्ति को न छुएं। यदि आपके किसी सहकर्मी को गंभीर बिजली का झटका लगता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उनकी सहायता के लिए जाने की संभावना होगी, लेकिन कृपया रुकें और सोचें। मानव शरीर बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है। इसका मतलब यह है कि यदि आप उसके साथ संपर्क करते हैं तो वह चार्ज जो आपके सहकर्मी के पास से गुजरा है वह आसानी से आप पर आ सकता है। यह देखते हुए कि बिजली में जान लेने या गंभीर रूप से घायल करने की क्षमता है, झटके के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जांचें कि क्या साइट पर पानी गिरा है। पानी बिजली का संचालन करता है, इसलिए जब तक बिजली बंद न हो जाए क्षेत्र में घूमते समय सावधानी बरतें। चरण 2, बिजली बंद करें। अगर खुद को खतरे में डाले बिना ऐसा करना सुरक्षित है तो बिजली बंद कर दें। यह आपातकालीन स्थल को इधर उधर जाने के लिए अधिक सुरक्षित बनाता है और एम्बुलेंस के आने से पहले और नुकसान को रोकता है। ऐसी स्थितियों में जहां आप बिजली को सुरक्षित रूप से बंद नहीं कर सकते हैं, पीड़ित को एक सूखी गैर प्रवाहकीय वस्तु जैसे लकड़ी की झाड़ू, रबर गम बूट और हाथ के दस्तानों का उपयोग करके बिजली के स्रोत से अलग करने का प्रयास करें। यदि आसानी से उपलब्ध हो तो आप कम वोल्टेज बचाव किट से बचाव हुक का उपयोग कर सकते हैं। चरण 3, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। आदर्श रूप से आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे चरण 2 और 3 एक ही समय में हो सके। हालांकि यदि आप अकेले हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप जितनी जल्दी हो सके आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। गंभीर बिजली के झटके के पीड़ितों को चिकित्सा पेशेवरों से उपचार की आवश्यकता होगी, इसलिए इससे पहले कि आप खुद से आगे कुछ भी कोशिश करें, पहले आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। जब आप कॉल करें
तो आप कहां हैं और क्या हुआ है, इस बारे में अधिक से अधिक विवरण दें। इससे चालक दल को अंतिम मार्ग तैयार करने और स्थान पर जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। चरण 4, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करें। पीड़ित के करंट के स्रोत से दूर होने के बाद ही आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और प्राथमिक उपचार शुरू कर सकते हैं। बिजली के झटके से होने वाली चोटें गंभीर जलन से लेकर कार्डियक अरेस्ट और यहां तक कि मौत तक हो सकती है। आपको यह जानने की जरूरत है कि विभिन्न परिदृश्यों से कैसे निपटा जाए। अब एक नजर बचाव कार्यों पर भी डालते हैं। आप यहां अलग अलग विद्युत पैनल के फीडर पर 2 कर्मचारी कुछ काम करते हुए देख रहे हैं। एक कर्मचारी इंसुलेटेड दस्ताने जैसे उचित सुरक्षा उपकरण पहनकर काम कर रहा है और दूसरा कर्मचारी बिना इंसुलेटेड दस्ताने पहने काम कर रहा है। बिना इंसुलेटेड दस्ताने पहनकर काम करने वाले कर्मचारी को करंट लग जाता है। दूसरे कर्मचारी ने देखा और पहले तो वह सहकर्मी को छुए बिना बचाव के लिए दौड़ा। दूसरा, उसने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी और उसे आरामदायक स्थिति में लिटा दिया। तीसरा, वह तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन सेवा बुला रहा है। चौथा, वह उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए कोशिश कर रहा है। आइए अब प्राथमिक उपचार के बारे में जानें। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के आने से पहले दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाने वाली तत्काल देखभाल है। इसका लक्ष्य रोकना है और यदि संभव हो तो नुकसान को उल्टा करना है। इसमें तेजी से और सरल उपाय शामिल हैं, जैसे वायु मार्ग को साफ करना, खून बहने वाले घावों पर दबाव डालना या आंखों या त्वचा पर रासायनिक जलन को कम करना। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार का विशेष महत्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार की मूल विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जो निम्नलिखित है। शांत रहें। यह जांच सुनिश्चित करें कि पीड़ित और स्वयं के लिए अपने आसपास कोई तात्कालिक खतरा तो नहीं है। जब चोटों की सीमा के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह हो या यह महसूस हो कि प्रभावित व्यक्ति के सिर, गर्दन, छाती या रीढ़ की हड्डी में व्यापक चोटें हैं, तो प्रभावित व्यक्ति को न हिलाएं। व्यक्ति को हिलाने से दर्द बढ़ सकता है या इससे भी बदतर हो सकता है। इससे श्वसन, प्रमुख अंगों में रक्त की रुकावट, आंतरिक रक्तस्राव, रक्त के थक्के आदि सहित और जटिलताएं हो सकती हैं। एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स या डॉक्टर को बुलाएं। इसके बाद ही प्राथमिक उपचार करें। प्रभावित व्यक्ति को हिलाए बिना मौके पर प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करें। यदि आप घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रभावित व्यक्ति को एक शांतिपूर्ण और हवादार जगह पर ले आएं। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आसानी से सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह हो। पीड़ित के आसपास भीड़-भाड़ को रोकें। प्रभावित व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों को सीधी स्थिति में रखना चाहिए और एक समान स्थान पर रखना चाहिए। सिर में चोट लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को इस प्रकार लिटाएं कि उसका सिर ऊपर की ओर रहे। अगर उसे ठीक से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसे बैठने की स्थिति में ही रखना चाहिए। यदि वह मिर्गी की स्थिति में है तो यह सुनिश्चित कर लें कि उसका सिर उसके शरीर के स्तर से नीचे है। अगर उसे घाव हो रहा हो तो एक छोटी बाल्टी में पानी लेकर उसमें आयोडीन की 4 बूंद डालकर उसे एंटीबैक्टीरियल बना लें और घावों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। फिर घावों पर आयोडीन लगाकर औषधीय जीवाणुरोधी रुई से लपेट दें।